ओके, मैं ये कह रहा था कि पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है? रोमन नंबर। पहला चैप्टर नंबर 1 रोमन नंबर। कौन सा क्लास है तुम्हारा? 5th स्टैंडर्ड। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड का ये पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला। अब ये पहले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इतना समझना है कि तुमने जो भी केजी में पढ़ा है, मान लो स्कूल जब नहीं जाते थे, स्कूल जाने लगे, वगैरह 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 वगैरह, स्कूल के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे जब बचपन में तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये सारी चीजें पढ़ी है। Yes. अब पॉइंट ये, जब तुमने ये नंबर्स को पढ़ा था तो इस नंबर्स को पता क्या नाम से बुलाते हैं? इंटरनेशनल नंबर। क्या नंबर बुलाते हैं? इंटरनेशनल। ये स्पेलिंग दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि जब इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो वहां पर भी सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। अब जैसे जैसे तुमने देखा है तुम बड़े होते गए, केजी, सीनियर केजी, तो तुम्हारे क्लास के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा रहता था जिसपे लिखा रहता था फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट ए, फिर कहीं लिखा रहता था सेकेंड ए क्लास। तो हर किसी के क्लास के बाहर ऐसा बोर्ड लगा रहता है। कौन सी क्लास है? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड क्लास स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 6 7 8 9 10। तो पॉइंट ये है कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूं ना, तो मैं 1 को 1 नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा? फर्स्ट। 1 को क्या पढ़ रहा हूं? फर्स्ट। 2 को क्या पढ़ूंगा? सेकेंड। क्या पढ़ूंगा? सेकंड। 3 को क्या पढ़ूंगा? थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3। इसको पढ़ेंगे फोर्थ। फोर्थ के लिए एक डंडी आएगा और एक वी बनेगा। फिफ्थ के लिए क्या आएगा? फिफ्थ। 5 फिफ्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ। अभी देखो ये डंडी पीछे था ना 4 में, 6 में डंडी आगे आ जाएगा। आए बात समझ? 7 सेवेंथ, 2 डंडी, एक डंडी बढ़ने का मतलब है एक बढ़ गया। 8 के लिए क्या आ जाएगा? 3 डंडी। 9 के लिए अभी होगा तुम्हारा पीछे एक डंडा आएगा, आगे आएगा, बराबर। 10 के लिए क्या आएगा? सिर्फ ये। आई बात समझ? अब इसको प्रॉपर समझना है तो तुम ये सोच सकते हो 1 2 डंडी है तो 2, 3 डंडी है तो 3। अब क्या बोला है? v का मतलब होता है 5। v का मतलब होता है 5। और यहाँ पे देखो ये v मतलब 5। डंडी पीछे लगा है कि आगे लगा है? पीछे लगा है। अगर कोई चीज पीछे लगी है तो -1 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। ये 4 हुआ। वैसे ये वाले में देखना, v का मतलब क्या होता है? 5। डंडी आगे लगा है पीछे लगा है? इधर आगे लगा है तो +1, आंसर क्या आएगा? तो v का मतलब 5 होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, बराबर। v का मतलब क्या होता है? 5। कितना डंडी लगा है? 2 +2, आंसर कितना आएगा? 7। 5 + 2 7। यहाँ भी है 5, कितना डंडी लगा है? 3, आंसर कितना आएगा? 8। अब ये क्या है? इसको कहते हैं 9, सॉरी इसको कहते हैं 10। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 10 लिखा है ना? x मतलब 10। 10 के पीछे लाइन लगा है कि आगे? तो देखो यहाँ पर पीछे लगा था तो माइनस लगा, तो यहाँ पर भी पीछे लगा तो क्या लगेगा? माइनस। कितनी लाइन है? एक का मतलब क्या होता है? 1। आंसर कितना आएगा? 9। 10 में से 1 निकाला तो 9। वैसे ही अब ये क्या है? 10। समझ में आया? देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया इजी। तो कैसे उसने इसको बनाया, समझ में आया? क्या इसके बाद तुम 11 के लिए बना सकते हो, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 और बहुत सारे नंबर। अभी यहाँ पर क्या बोला? 1 to 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 to 20 बोला है उसने। बोला राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मैंने 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिख दिया हूं। उसके बाद यूजिंग रोमन नंबर, ये इंटरनेशनल नंबर था। जो दूसरा मैं बात कर रहा था वो क्या है? रोमन नंबर। रोमन नंबर किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9
10। ये तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब मुझे देखो 10 बोला है, 10 मतलब 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 x का मतलब क्या होता है? 10 और इसका मतलब 1। 10 प्लस 1 तो देखो इन दोनों को साथ में लिखा है यहाँ पर। अभी 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 ये देखो 4 को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? 4 को लिखते हैं ऐसे 1v, ये हो गया 4, 4 आया और ये आ गया 10, 10 प्लस 4 14। अब मैं लिखूंगा 10 प्लस 5, v का मतलब क्या होता है? 5, तो 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 6 ये देखो 6 कैसे लिखते हैं? vi लिखा, vi ये 6 है, ये 10 है, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 7, 10 प्लस 8 ये देखो 8 यहां से आ रहा है, 7 का यहां आया, 8 का यहां आया, 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 9 कैसे लिखते हैं? ये देखो 1x, 1x तो 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 आए बात समझ? ये हो गया तेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व पूरा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जब तुम देखोगे क्या देखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिख रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर। ये सारे जितने भी रोमन नंबर है ये सब क्या है? रोमन इन रोमन नंबर्स जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है। मतलब अब तक हम 1 2 3 4 से ये वाला लिख रहे थे, अब इसका उल्टा करना है। क्या करना है? चलो करते हैं। ये क्या है मालूम है ना? 5। ये क्या है? 1 बराबर। और ये क्या है? 10 भूलना नहीं है। तो ये क्या है? 5। ये क्या है? 5 प्लस देखो ये भी क्या है? 5 है। 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया? ओके। ये कितना है? ये देखो 10। ये देखो ये क्या है? 10 कितनी डंडी है? 1 2 3 कितना डंडी है? 3 तो प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13। ये कितना है? 10। ये 1v का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था 4 होता है। क्या होता है? तो अगर प्लस 4 किया तो 14। ये वाला क्या है? 10। ये वाले का मैंने बताया था vi का ये होता है 6। क्या होता है? तो प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16। ये वाला क्या है? 10। इसका क्या बताया था? 8। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ये था 10 10 8 10 8 10 8 18। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? अगर कोई नंबर ये पीछे लिखा हुआ है ना तो 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 9। समझ में आया? ठीक है। तो तेरा नंबर क्या मिला? 5 7 10 13 14 16 18 9। ये इसका आंसर है। क्या है? ठीक है चल। अभी इतना देखने के बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला फिल इन द ब्लैंक्स। एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। यहाँ खाली जगह दिख रही है, ये सब क्या है? एम्प्टी मतलब खाली। बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स। खाली बॉक्स को मुझे क्या करना है? फिल करना है, मतलब भर देना है। ठीक है ओके। 3 में क्या आएगा? आजा लिख बेटा, हाथ से ऐसा रखोगे तो बढ़िया आएगा। ऐसा खड़े हो, हाँ अब लिख। दूसरा लिख। वो कितना है? पहले अच्छे से देखो क्या लिखा है वो। हाँ लिखो।
वेरी गुड। बता क्या है? ठीक है, अब ये वाला लिख के दिखा, पीछे पीछे ऐसा। हाँ अब लिख। हाँ वहां पर क्या आएगा बताओ? हाँ 9 कैसे लिखेंगे? अभी देखो 9 कैसे लिखेंगे बताओ? 10 में 1 माइनस तो क्या होगा? हाँ तो 10 कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ ये 11 हो गया। 10 प्लस 1 आगे लिखने पे प्लस होता है, पीछे लिखने पे माइनस। हाँ ये हो गया 9। ठीक है, अब क्या आएगा? हाँ ये हो गया 2, उसके बाद 17। तो सोचो 10 प्लस 7, तो पहले 10 लिखो फिर 7 लिखो। हाँ हाँ एक्स वी 1 1 ये हो गया 17। इधर 4 कैसे लिखेगा? वेरी गुड। अब 11 कैसे लिखेगा? 10 प्लस 1 10 प्लस 1 वेरी गुड। अब 18 कैसे लिखेगा? 10 प्लस 8 10 1 1 10 प्लस 8 वेरी गुड। अभी 9 2 7 17 4 11 एंड 18 बराबर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्या देखेंगे? 5 के लिए एक बात का ध्यान रखना, इंटरनेशनल नंबर मतलब 1 2 3 4 जो हम लोग लिखते हैं, तो उसमें से 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, 15 लिखा हुआ है। लेकिन रोमन नंबर तुम्हारे यहाँ लिखे हुए हैं। इसने क्या बोला है कि राइट एंड रॉन्ग चेक करके बताना है। क्या बताना है? वो राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। तो मैं ध्यान से अगर देख रहा हूं 4 है, 4 लिखने का हमारा तरीका क्या था? 5 में से 1 माइनस किया, पीछे लिखते तो क्या होता है? माइनस। 5 में से 1 माइनस तो क्या आएगा? 4। ये राइट है क्या? तो ये रॉन्ग है। क्या है? ठीक है, अब जरा मैं यहाँ देखूंगा, ये 6 है, 5 में 1 प्लस किया तो क्या आया? 6। ये राइट है? ओके 8 क्या क्या आएगा? 5 में 1 2 3 प्लस किया कितना आएगा? 8। ये राइट है? तो ये गलत है। ठीक है, अब क्या आ रहा है मेरा? 16 मतलब 10। मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, 10 में 6 करना है, 5 प्लस 1 10 5 1 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना होगा? 16। तो ये राइट है क्या? यस। ओके 15 के लिए क्या करते हैं? 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। ये सही है? नहीं ये गलत है। आए बस समझ? ओके इसके बाद तुझे क्या पता है? इफ रॉन्ग करेक्ट द न्यूमेरल। वो बोला ये जो भी आप न्यूमेरल यहाँ पर लिख रहे हो, अगर ये रॉन्ग है तो आपको बताना पड़ेगा फिर राइट वाला क्या है। तो राइट वाला क्या था? बराबर। ये राइट है तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है। जो रॉन्ग है सिर्फ उसका लिखना है। रॉन्ग वाले का क्या था? ये रॉन्ग है ना, तो राइट वाला क्या है? बराबर। ठीक है, ये राइट था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये रॉन्ग था तो इसका राइट वाला क्या है? 10 और 5 बराबर। तो अब इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए लिखा था ताकि समझे। तो